क्या? एक सेकंड, नहीं नहीं गया। सर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके cos थीटा भी निकाल सकते हैं बीच में। बस खत्म, एग्जैक्टली। कितने बच्चों को समझ रहे हैं? एंगल बिटवीन लाइंस इज एक्चुअली सेम एज एंगल बिटवीन द is टू actually वेक्टर्स। same as angle between their parallel vectors. Agreed, angle between their parallel vectors. बस खत्म हो गया। तो अगर तुम्हें लाइंस, ये दोनों लाइंस है, इसके बीच का एंगल निकालना है, तो इसके पैरेलल एक वेक्टर है, इसके पैरेलल एक वेक्टर है, तो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लो, लाइंस के बीच का एंगल मिल गया। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है यार? एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए तो एक ही चीज थी, व्हाट वाज दैट? डॉट प्रोडक्ट। cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट cos थीटा क्या होता था बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। चलेगा? यस सर। हम्म। तो इसको भी कॉपी कर लो। इनफैक्ट यहां से भी समझो, दो लाइंस पैरेलल होने की कंडीशन क्या होगी? अगर दो डॉट लाइंस प्रोडक्ट पैरेलल जीरो। है मतलब ये दोनों नहीं नहीं, मतलब अभी क्रॉस यूज नहीं कर रहा मैं, ऐसे फॉर्मेट में रखता हूँ विच इज सॉल्वेबल। तो कितने बच्चों से हमारे दो लाइंस पैरेलल है मतलब ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। यस सर, और प्रोपोर्शनल वेक्टर रहेंगे तो पैरेलल मतलब कोएफिशिएंट्स। समझिए ना, हाँ हाँ, ये ज्यादा इजी टू यूज है इसलिए ऐसे लिखा रहा हूँ। और दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा उनका डॉट 90 ना, जीरो। हाँ थीटा 90 मतलब cos थीटा विल बिकम जीरो, तो cos थीटा जीरो मतलब न्यूमरेटर जीरो। प्लीज राइट दिस एंड मेमोराइज दिस ऑल्सो। यस डायरेक्शन सर। रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल सुमित, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो, तुम लोग ये अच्छा एक काम करो, गैस करके बताओ, डायरेक्शन कोसाइंस से रेशियोज कैसे मिले थे? यू मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट नंबर, किसी यस एक सर। लैम्डा से मल्टीप्लाई करा। तो एक काम करो, मुझे खुद को सोच के बताओ ऐसे एग्जांपल, अगर डायरेक्शन रेशियोज मान लो ये दी वन है 3 4 और 12, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहे होंगे जल्दी बताओ? सर इनका यूनिट वेक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड से। बस तो फिर कितने बच्चों को समझा? डायरेक्शन को ये वेक्टर है और डायरेक्शन कोसाइंस का रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर। तो क्या करूं बताओ? सर डिवाइडेड बाय 30। हाँ समझा। यस तो एक सर। बच्चा जो पूछ रहा है ना कि डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, दैट इंप्लाइज डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? दिस। और वैसे टेक्निकली कितने बच्चों को समझा? ये भी हो सकता है सर एंटी पैरेलल। हाँ, कितने बच्चों को समझा कि यार ये भी तो ओरिजिनल यूनिट वेक्टर कुड हैव बीन दिस और दिस ना, जिसमें आपने कुछ रैंडम मल्टीप्लाई करके ये रेशियोज बनाए हैं ना। दो यस सेट आ सर। सकते हैं, दो सेट आ सकते हैं, प्लस वाला है माइनस वाला। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है? यस बोलो, सर। You can किसी को explain डाउट हो this तो पूछ। angle between lines again. देख सिंपल ना, लाइन वन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, लाइन टू के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, और एंगल बिटवीन लाइंस पूछा है। तो तुझे ये बात समझ आती है, ये लाइन मान ले इस वेक्टर के पैरेलल है और ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, तो अगर मैं वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल लूं तो लाइन के बीच में भी तो वही एंगल होगा, है ना? Okay, sir. तो एंगल बिटवीन लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकालते थे? डॉट प्रोडक्ट cos थीटा इज a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन मॉड दिस। खत्म। चलेगा? Yes, sir. a डॉट बी अपॉन मॉड बी, बस। तो इसको भी लिख लो, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस समझ देता हूँ बच्चों, कॉपी दिस। सर cos थीटा का फॉर्मूला याद करना है ना? ये तो पता ही है तुम लोगों को, मैं तो ऐसा अज्यूम कर रहा था, वैसे आई थॉट लाइक दिस वाज नोन। डॉट प्रोडक्ट में भी तो अपन ने यही किया था, ये वही तो है Yes, sir. यस है सर। ना? ये यस वही सर। है। तो मतलब ये याद, मतलब अगर याद नहीं है तो याद रख लो यार। बट आई होप यू रिमेम्बर कि cos थीटा हमेशा अपन कैसे निकालते थे? a डॉट बी अपॉन मॉड बी। यस तो सर। ये वही है एग्जैक्टली। cos थीटा के फॉर्मूले में c1 स्क्वायर आएगा ना, एक सेकंड मैंने, हाँ हाँ c1 स्क्वायर आएगा ऑफ कोर्स, यस, और c2 स्क्वायर आएगा, यस।
Sir, done. चलो Done, sir. सर एग्जांपल में 13 रैंडमली लिया। अरे नहीं हर्ष, अरे यूनिट वेक्टर बनाना है ना। देख ये तेरा वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस कह रहे होंगे इसके करेस्पॉन्डिंग वाला यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका 13 आ रहा है, वो दिख रहा है इसलिए 13 से डिवाइड करा, ठीक है। राइट, ऐसे रैंडमली नहीं, यूनिट वेक्टर कोसाइंस मतलब यूनिट वेक्टर, इसलिए मैंने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा। चलो सो अभी अपन देखते हैं इस पे थोड़े से 3-4 क्वेश्चंस करा देता हूं इस पे। बोलो तो 1 सेकंड ऊपर करो। बोलो कहाँ जाना है? यस सर, हो गया। ठीक है देख लो। तो इस पे थोड़े क्वेश्चंस कराता हूं बच्चों। अपन ये हो चुका है तो ठीक है। चलो तो क्वेश्चन ट्राई करो। Yes, sir. इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स मेड बाय अ लाइन, और तुम अपनी खुशी के लिए वेक्टर ले लो, इट डजंट हैव टू बी लाइन। और एक काम करो वेक्टर ले लो, एंगल मेड बाय अ वेक्टर विथ 3 mutually perpendicular planes, then summation cos square अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाता हूं बट ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा। इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर एंगल्स मेड बाय कोई सा भी लाइन ले सकते हो, स्पेसिफिक मतलब जनरली लोगे तो अच्छा रहेगा। मेड बाय लाइन या फिर वेक्टर ले लो, तुम्हें वेक्टर अच्छा लगे तो। विथ द 4 बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, देन समेशन कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, सेम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी, इन द ट्राइंगल एबीसी ए दिया है 2 3 5, बी गिवन है -1 3 2, सी गिवन है लैम्डा 5 म्यू। इफ मीडियन फ्रॉम ए is equally inclined to all 3 coordinate axes, therefore lambda comma mu की वैल्यू क्या आएगी। ऑलराइट, उसके बाद एक क्वेश्चन ये देता हूं। अ लाइन हैज डायरेक्शन कोसाइंस lmn and it is rotated by a very small angle delta theta and its new direction cosines become these 3. Prove that delta theta का square is del L square plus del M square plus del N square, ये बन रहा है बच्चों, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस वन, ये भी हम करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको समझ ही नहीं आएगा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स आर कनेक्टेड बाय रिलेशंस, ऐसे कुछ रिलेशन से कनेक्टेड है। AL plus BM plus CN equals to 0 and नहीं, ये क्या दे रहा हूँ मैं, सॉरी, are connected by relations L plus M plus N 0 to ML plus 2NL minus MN is 0. ये therefore find angle between lines, सीधी बात, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अपन को सॉल्व करने, बेसिक डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज पे। तो वैसे ये भी वेक्टर ही है बट थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 का -1,
नहीं यार पृथ्वीराज, आई थिंक क्वेश्चन 1 का आता है। अच्छा -1 कैसे आ सकता है यार? और यू मेंट क्वेश्चन 1 का 1 1 नहीं यार, तूने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन वापस से पढ़ अच्छे से, लुक एट द क्वेश्चन अगेन, मैंने जानबूझ के थोड़ा अलग दिया हुआ है। साहिल यार दोस्त, डायरेक्शन रेशियो टू डायरेक्शन कोसाइंस कन्वर्जन नहीं समझा, मैं बस ये बता रहा था कि चल तेरे डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं मान ले, तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे बनते हैं? यू मल्टीप्लाई बाय एनी आर्बिट्री कांस्टेंट लैम्डा यू वांट। तो इन तीनों टर्म्स में लैम्डा 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 मल्टीप्लाई करके, मान ले मैंने 2√3 मल्टीप्लाई करा, ये बनकर, तो मैंने इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर बनाया, तो रिवर्स में जाना है तो मैं कुछ डिवाइड करूंगा तीनों को। बट इसकी वो क्या होती है खासियत, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं यूनिट वेक्टर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, तो 2 टू 2 में डिवाइड तो करूंगा ही मैं, बट उसको यूनिट वेक्टर भी बनाना है, तो डिवाइड कितने करूं, 2² + 2² + 2² मतलब √12 से डिवाइड करते हैं, तो 2/√12 2/√12 2/√12 which is same as 1/√3 1/√3 1/√3, तो ये तेरे डायरेक्शन कोसाइंस बन गए। तो ये करेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, आई होप समझाओ बच्चों। क्वेश्चन 1 का आंसर सोच के बताना, अल्फा बीटा गामा एंगल्स मेड बाय वेक्टर विद 3 म्यूचुअली, सोच के बताओ। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, कुछ और दिया हुआ है डेटा, ऑब्वियस सी बात है जो मैं खुद क्लास में डिराइव करके गया था वो तो नहीं पूछूंगा फिर से। हाँ रोनन सही है, वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब। सोचो। तो क्वेश्चन 4 में स्मॉल एंगल के बाद क्या लिखा है? डेल्टा थीटा। कोई एक बच्चा इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो ना। ट्राई करो फर्स्ट वाला, मैं 2 मिनट में आता हूँ। चलो बताओ। हेलो। यस सर। सो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, टू पूर्णा, वेरी गुड, पूर्णा एंड रोनन यू आर करेक्ट। चलो मैं सॉल्व करता हूँ ये वाले को। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? थोड़ा सा डायग्राम चेंज करना पड़ेगा अपन को। इफ यू रिकॉल, पहले जो अपना आंसर आया था ना, समेशन cos स्क्वायर अल्फा इज 1, वो किसके साथ एंगल्स बना रहा था? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के साथ। इस बार कुछ और गिवन है, तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन। तो ये तुम्हारा वेक्टर है मान लो, है ना? तो अब मुझे बताओ कौन सा वाला एंगल अल्फा है टेक्निकली, कौन सा एंगल बीटा है, कौन सा एंगल गामा है, किसके साथ ये अल्फा बीटा गामा बना रहा है? सब बॉडी क्यूब के edges के साइड्स साथ के में। साथ, क्यूब्स के साइड्स फेस के साथ, फेस के साथ, फेस के साथ, फेस के साथ। पहले साइड्स के साथ बना रहा था क्योंकि वैसा गिवन था। इस बार उसने बोला है कि ये वेक्टर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, तो कौन से प्लेन्स बच्चों? एक तो ये पीछे वाला XY प्लेन, एक YZ प्लेन, और एक ZX प्लेन। समझ आ रहा है ऐसा? तो जैसे ये वाला एंगल मान लो, ये इस प्लेन के साथ मान लो बीटा बना रहा है, मान लो। समझ आ रही मेरी बात?
यस तो सर। ये बीटा है, तो समझ रहा है अल्फा कैसा होगा, यही वेक्टर इस प्लेन के साथ, ऐसा पीछे जो प्लेन बन रहा होगा उसके साथ। और गामा कौन सा होगा, गामा कौन सा होगा, वो इस प्लेन के साथ जो बना रहा होगा, ठीक है। यस सर। ऐसा करके कुछ बन रहा होगा जो वाला, ये वाला अल्फा बीटा गामा इसका। तो कितने बच्चों को समझा, दे आर नॉट द सेम एंगल्स एज एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो अपन को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो कितने बच्चों ने समझ रहे कि यार ये वाला जो है बीटा, दिस बीटा, अगर मैं वेक्टर को ले लेता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कितने बच्चों को दिख रहा है सर कॉस बीटा, तब भी आ रहा है। कॉस बीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस बार बेस की लेंथ क्या होगी, जल्दी सोच के बताओ, ये लेंथ क्या हो जाएगा। अगर ये एक्स वाई और जेड है तो ये लेंथ क्या कहलाएगा, फेज डायरेक्ट। रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेरी गुड, सुपर्ब, ये समझा यस सर। है ना। देन अब मैं, क्योंकि मेरा करने का मन नहीं, आपको समझ गया होगा यार, पूरा पूरा लिख के बहुत बेकार हो जाता है ये। तो ऐसे ही बाकी सिमिलरली यू कैन राइट कॉस अल्फा एंड कॉस गामा, तो तीनों का स्क्वायर का एडिशन कैन यू डायरेक्टली टेल मी, सिमिलरली कॉस अल्फा एंड टू आएगा कॉस क्या? गामा। हाँ, तो कितने बच्चों से न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, एक में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा और एक में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, तो न्यूमरेटर में ये बन जाएगा आपका रेडिंग, और तीनों का डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये और ये कैंसिल होके बच रहा है 2, चलेगा बच्चों। यस सर। या फिर अगर ऐसे भी सोचना था तो सोच सकते थे, इट वाज नॉट अ बैड आइडिया। मुझे सोच के बताओ, अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस बीटा। 90 माइनस। बट ये एक्चुअली किसके साथ एंगल बना रहा है, ये वेक्टर ये किसके साथ एंगल है 90 माइनस बीटा। सर वाई जेड प्लेन के साथ। एजेस। नहीं नहीं नहीं, 90 माइनस बीटा किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ है। ओके सर। आपको समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो बोला ये वाला एंगल ना और ये ऐसा, तो Yes, ये sir. बीटा तो ये 90 माइनस बीटा, तो वाई एक्सिस से 90 माइनस बीटा। आई होप यू अंडरस्टूड। यस सर। वाईजेड प्लेन से तो ऐसा वाला बनता है, ये ऐसा टाइप का ऐसा बनता है, समझ रहे हो। यस सर। तो एंगल विद वाई एक्सिस 90 माइनस बीटा है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उनको क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन एंगल्स। वैसे तो Yes, कितने sir. बच्चों ने समझ रहा है कि अगर प्लेन के साथ बीटा है तो एक्सिस के साथ 90 माइनस बीटा है, तो कितने बच्चों को चलेगा डायरेक्शन एंगल्स अगर देखा जाए क्वेश्चन के बेसिस पर, फिर हमारे डायरेक्शन एंगल्स ये तीन हो गए ना, Yes, एक्सिस sir. के साथ ये तीन हो गए। और Yes, इनकी प्रॉपर्टी कितने बच्चों को याद है रही है कि यार कोसाइन ऑफ ये डायरेक्शन एंगल्स कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, याद आ रहा है, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये होता है 1, समझा। Yes, sir. तो इसको क्या लिख सकते हो, अरे यार cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो सबको समझ आ रहा है साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो समेशन कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या बन रही है 2, तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। Yes, दोनों sir. चीजें परफेक्ट थी एकदम। सेकंड वाले ट्राई करो, सेकंड एकदम ही डिफरेंट है, सोचो क्या करोगे। एक रैंडम लाइन, इतना मैं हिंट दे सकता हूं, लेट डायरेक्शन कोसाइंस ले लो इजियर कैलकुलेशन के लिए, लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आवर लाइन, जो रैंडम लाइन बोली है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या ले लो, LMN। सोचो आगे क्वेश्चन 2 में। सर हम्म, तो सेकंड मेथड नहीं समझा था। अरे देख, ये एंगल बीटा था तो ये समझा पीछे वाला 90 माइनस बीटा होगा, यस। बट एंगल विद वाई एक्सिस एंगल विद एक्स एक्सिस एंड एंगल विद जेड एक्सिस, इनको तो डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। तो वाई एक्सिस के साथ एंगल 90 माइनस बीटा आया है, ऐसे ही ये जो ये वाला अगर अल्फा है तो दूसरा 90, मतलब इन शॉर्ट नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि प्लेन्स के साथ अल्फा बीटा गामा बना रहा है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 90 माइनस अल्फा 90 माइनस बीटा 90 माइनस गामा बना रहा है, ये समझ पा रहे हो क्या। यस। तो बस जो एक्सिस के साथ एंगल्स बनाता है उनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, तो तेरे डायरेक्शन एंगल्स ये हो गए है ना। यस और सर। डायरेक्शन एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है, cos स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन एंगल्स का सम इज 1, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1, तो उससे सीधे
आंसर आ गया। सर तो सेकंड मेथड ज्यादा इजी है। दोनों ही अच्छे हैं यार, ऐसा क्या हुआ? ठीक है, मतलब ठीक है, जो भी आपको सूट करे, बट दोनों ही अच्छे हैं। हम्म, यस पृथ्वीराज, एग्जैक्टली। एक लाइन तो रैंडम लाइन है, बट ये जो भी रैंडम लाइन है, ये बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब के साथ। समझ आ रही मेरी बातें? कोई सा भी रैंडम लाइन ले, तो मैंने बोला कि चलो ये लाइन है LMNN वाला, दिस इज एनी पॉसिबल रैंडम लाइन, but this is making angles alpha, beta, gamma, delta with the four body diagonals of a cube. What are you going to do, बच्चों? What are you going to do? बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब के साथ इसके एंगल बन रहे हैं, सोचो। ये कोई रैंडम लाइन मान लो ऐसा, दिस इज योर लाइन, जिसके डायरेक्शन कोसाइन अपन ने मान दी। तो दिस इज मेकिंग एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो तुम ज्योमेट्रिकली तो कर ही नहीं सकते, कोई मीनिंग नहीं निकलता। तुम तो चुपचाप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और कॉस डेल्टा निकालो। चलो, आ रहा है। व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद द बॉडी डायगोनल्स? जब उसने बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब बोला है, क्यूब बोला था मैंने कि क्यूबॉइड लिख दिया गलती से? सर क्यों बोला है? हाँ क्यूब बोला, बच गया। तो कौन सी बॉडी डायगोनल्स लोगे अपनी खुशी के लिए, जल्दी बताओ। आंसर इज 4/3 पृथ्वीराज।
आंसर 4/3। कौन सी बॉडी डायगोनल्स लोगे बच्चों? कितने बच्चों से रहेगी भाग? मुझे क्या लेना देना कौन सा एंगल कहाँ का फलाना ढिमका, उसने बोला है 4 बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। तो कितने बच्चों को चलेगा? ये वाले ले लो। लेट दिस बी क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को खाली वेक्टर्स चाहिए। तो कितने बच्चों को दिख रहा है ये वाला पॉइंट क्या होगा? यूनिट क्यूब, समझ गए ना बच्चों? यस सर। बस खत्म, इसको मान के कर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने आंसर में। ये बनता है x कोऑर्डिनेट 0 0 1 1। और कुछ चाहिए? आई थिंक ये वाले भी चाहिए। दिस इज 1 0 1। तो बताओ कौन से 4 बॉडी डायगोनल है? ये वाले देखो कहाँ गए। एक ओरिजिन को इससे कनेक्ट कर दो, तो पहला वेक्टर क्या है बच्चों? i प्लस जे प्लस के, है ना? यस सर। दूसरा वेक्टर दिख रहा है, जैसे ये वाला बना दो। एक वाले उसके अपोजिट वाला भी बना सकता था। तो क्या बन जाएगा? दिस माइनस दिस, मतलब ये पॉइंट में से ये पॉइंट सब्ट्रैक्ट करोगे तो i माइनस जे प्लस के बचेगा। एक तीसरा वेक्टर मैंने ये वाला बना दिया मान लो, तो दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस i प्लस जे प्लस के बचेगा। और चौथा समझ रहे हो कौन सा है? इसका अपोजिट, ये वाला और ये वाला। अब वो डायग्राम बनाऊंगा तो मौत हो जाएगी ऐसे करके। दिस माइनस दिस करोगे तो i प्लस जे माइनस के। तो ये 4 बॉडी डायगोनल्स हैं। तो कॉस अल्फा क्या बन जाएगा? जो ओरिजिनल लाइन है एलिमेंट का, इसके साथ डॉट, तो दिस डॉट दिस एल प्लस एम प्लस एन, समझ रहे क्या? अपॉन मॉड दिस, ये तो कोसाइंस हैं, तो टेक्निकली दिस इज √3, यस और नो? यस सर। कॉस बीटा क्या बन जाएगा इसका और v2 के साथ? तो l माइनस एम प्लस एन अपॉन √3। कॉस गामा क्या बन जाएगा? कॉस गामा क्या बन जाएगा? माइनस एल प्लस एम प्लस एन बाय √3। एंड Yes, कॉस sir. डेल्टा क्या बन जाएगा इसका और फोर्थ वाले के साथ? तो l प्लस एम माइनस एन अपॉन √3। अब क्या करना बाकी है बच्चों? व्हाट एल्स इज लेफ्ट टू डू? सर स्क्वायर का क्या ऐड करना है? बस तो दिख रहा है देखो, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, चारों के a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चारों में बन रहा होगा, चलेगा क्या? ये देखो यस सब सर। में बन रहा होगा। और देखो 2 ml माइनस 2 ml माइनस 2 ml प्लस 2 ml, कितने बच्चों को दिख रहा है? बाकी सारे 2 टाइम्स 0 है, बताओ। 2 भी वैलिड है, सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, दिख रहा है साफ साफ। तो एल स्क्वायर यस प्लस सर। एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 1 होता है, तो कांस्टेंट आ रहा है 4/3। आई होप बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझा हो। सर हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कैसे निकाला, एक बार दोबारा बताइए ना। डॉट प्रोडक्ट। देख, एक रैंडम लाइन बोला था और 4 बॉडी डायगोनल बोला था, तो 4 बॉडी डायगोनल वेक्टर्स ये रहे, ठीक है? यस सर। बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब वाले वेक्टर्स ये रहे, ठीक है? और रैंडम लाइन बोला था, तो रैंडम लाइन को मैंने बोल दिया उसके डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है। तो ये लाइन का पहले वेक्टर के साथ एंगल मान लिया अल्फा है, तो कॉस अल्फा क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 सर b2 समझ गया प्लस समझ c1 गया। c2 अपॉन मॉड दिस, ठीक है? यस सर। हाँ, तो दिस वाज द इंटेंशन बिहाइंड द क्वेश्चन।
चलो थर्ड वाला बच्चों, थर्ड इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सोचो क्या करोगे। ट्राइंगल एबीसी गिवन है 2 3 5 1 2 3। तो नोट्स पढ़ पढ़ के करना, ठीक है, सोचो। वेरी गुड पूर्णा, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। आंसर फॉर द फिफ्थ 90 90 नहीं है यार दोस्त, 90 नहीं है। ये लो, किसी को फोटो सेशन करना हो तो कर लो भैया। सेवन एंड 10 सही है सानिध्य, गुड। थर्ड वाला, मीडियन फ्रॉम ए। मीडियन फ्रॉम ए, सबको समझा? दिस इज मीडियन फ्रॉम ए। यस तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट इज लैम्डा माइनस 1/2 4 कमा म्यू प्लस 2/2। बट एडी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ? द मीडियन फ्रॉम ए, दैट मींस एडी लाइन। एडी लाइन इज अपैरेंटली व्हाट? इक्वली BC इंक्लाइंड टू वेक्टर। कोऑर्डिनेट एक्सिस। नहीं नहीं नहीं, इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला ना, हाँ सर। यस दी सर। कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो तीनों सर को तो इक्वल इंक्लाइंड, इसका मतलब क्या? हाँ, डायरेक्शन जो डीसी सेम हो गए ना तीन। वेरी गुड। सबसे पहले तो ये मीनिंग हुआ उसका। बट अगर अल्फा बीटा गामा सेम है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी सेम हुए, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सेम है, इसका मतलब है डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी भी सेम हुए, ठीक है ना। यस सर। डायरेक्शन कोसाइंस ये सेम हो गए तो डायरेक्शन रेशियोज भी इक्वल हो गए। तो ए डी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इक्वल है। बट एडी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है क्या बच्चों? डू वी नो सर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी लाइन? बोलो। सर डी माइनस ए। वेरी गुड, सुपर। कितने बच्चों समझा? एडी पासेस थ्रू ए एंड डी। यस तो सर। मुझे लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के डायरेक्शन रेशियोज याद आ रहा है, यस x2 सर। माइनस x1। तो x2 माइनस x1 ये बन जाएगा, 4 माइनस 3 1 बन जाएगा, दिस माइनस दिस म्यू माइनस 10, मतलब म्यू माइनस, सॉरी, हाँ ये ठीक है, समझा सबको? ये डायरेक्शन रेशियो है, और इसके बेसिस पर अगर ये इक्वल इंक्लाइंड है तो एबीसी भी इक्वल होंगे, ऐसा।
इससे लैम्डा आ रहा है 7 एंड म्यू आ रहा है 10। चलेगा बच्चों? यस सर। छापोफिकेशन नेक्स्ट ट्राई करो। हाँ हाँ बोलो। सर इसे हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं, मतलब कि सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज जीरो, सब ऐसे कंपैरिजन करके वैसे भी आ जाएगा क्या? नहीं, सम ऑफ ऑल साइड वेक्टर्स का जीरो होने से क्या होगा? वो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये वेक्टर बनाएगा, ये वेक्टर बनाएगा, ये वेक्टर बनाएगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा उससे। बट उससे तो ये कहाँ यूज कर रहा है कि एडी मीडियन इज इक्वल इंक्लाइन। नहीं सर, जैसे ऐसे स्ट्राइक किया। नहीं 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 नहीं, वो कंडीशन यूज, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सोचो। तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा है ना? हाँ 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 हाँ, ऑफ कोर्स। अभिनव सिंपल यार, पहले मैंने डी का कोऑर्डिनेट निकाला, तो वो तो मिड पॉइंट हो गया बी और सी का। फिर एडी के डायरेक्शन रेशियोज के निकालते हैं, डी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 आता डायरेक्शन रेशियोज, तो सब्ट्रैक्ट करके आ गया। इक्वल इंक्लाइंड का मतलब तीनों एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स इक्वल थे। तो तीनों डायरेक्शन एंगल्स अगर इक्वल्स थे तो उसका मतलब है तीनों कोसाइंस इक्वल हो गए, और तीनों कोसाइंस इक्वल है तो तीनों रेशियोज इक्वल है। फिर जो रेशियोज है इनको इक्वेट कर दिया। लैम्डा माइनस 5, अरे मेरे दोस्त सब्ट्रैक्ट करना इन दोनों को, x2 माइनस x1 थोड़ा सा लिख के कर ले मेरे भाई। सब्ट्रैक्ट करेगा तो यही तो बनेगा, x2 माइनस x1। एडी के डायरेक्शन रेशियोज निकालने तो ये दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर, रेशियोज मिलते हैं। चलो क्वेश्चन 4 समझा ना? क्वेश्चन 4, एक लाइन ऐसा है, बाद में ऐसा है, इनके बीच में एंगल डेल्टा थीटा है। इनिशियल कोसाइंस पता है, फाइनल कोसाइंस पता है, सोचो। एंड डेल्टा थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल। डेल्टा थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। बताओ बच्चों।
बोलो बच्चों। बच्चों सर ऐसा कुछ करना है क्या कि दोनों के बीच में वही फिर वो डॉट प्रोडक्ट लगा के cos थीटा बस, को। हाँ, अरे हाँ मेरे दोस्त, बस। ओके सर। सर थीटा एकदम स्मॉल है तो cos थीटा को हम थीटा तो ले कॉस, सकते हैं। नहीं नहीं, कॉस थीटा को नहीं, साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं। ओके सर। पहली बात तो कितने बच्चों ने ये यूज करना भूल गए। दोनों को डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो दोनों ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, हाँ या ना। बोथ Yes. ऑफ देम आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसको ओपन करो, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो बन ही रहा है, भले एक डेल एल स्क्वायर डेल एन स्क्वायर भी बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, 2 एल एम डेल एम और फलाना ढीम का। समझ गए कैसे? Yes, तो sir. ये भी कैंसिल हो गया, तो इससे कंडीशन मिल रही है डेल्टा एल का स्क्वायर इज एज गुड एज समेशन एल डेल एल, अच्छा विद नेगेटिव साइन, सॉरी, ये बन रहा है ऐसा, ऐसा बन रहा है ना। Yes, sir. अब क्या करना है बताओ, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव टू डू। इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट है और फाइनल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस ये कचरा है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स यूज कर लूं, बोलो। Yes, बोल रहा है एक तरीके से। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, कितने बच्चों को समझ आ रहा है, अपॉन, सर डिनोमिनेटर 1 हो जाए। हाँ क्यों, क्योंकि देवर डायरेक्शन कोसाइंस। Yes, sir. यस। बस खत्म हो गया। तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बन रहा है, और एक ये वाला बन रहा है एल डेल एल एम डेल एम और एन डेल एन। ये कितने बच्चों को दिख रहा है, ये तो 1 होता है, और उस कचरे को क्या लिख सकते हो, समेशन डेल एल का स्क्वायर बाय 2, है ना। Yes, तो sir. इससे क्या मिल जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, मतलब ये लिख लो यार, डेल्टा एल का स्क्वायर इज 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 cos थीटा, तो इधर 2 माइनस 2 cos थीटा चलेगा क्या। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना बच्चों। Yes, sir. तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल sin x को x लिख देते हैं, Yes, sir. इफ x इज स्मॉल। तो बस समझ गया कि ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, साइन ऑफ समथिंग है, तो समथिंग रिप्लेस कर दो, चलेगा। Yes, sir. बस हो गया दिन चार, ये रहा कुछ, बस ये करना था, एंगल बिटवीन वेक्टर्स का क्वेश्चन। इसको देखो थोड़ा सा और फास्टर मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट थोड़ा सा और फास्टर। मेथड 2, सर आई फाउंड दी एंड यूज, हाँ पूर्णा, क्या सुपर, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। ये देखो उस बच्ची को एग्जैक्टली वही स्ट्राइक किया, सुनना ध्यान से। इनिशियल लाइन ऐसी थी, फाइनल लाइन ऐसी थी, उनके बीच में डेल्टा थीटा था। अब है तो क्वेश्चन वेक्टर्स का ही ना, मैंने लाइन वाला तो कुछ फैक्ट यूज ही नहीं करा। इट्स लाइक इनिशियल वेक्टर था एलिमेंट, है ना। Yes, तो sir. ध्यान से देखो मैं क्या Complex यूज वाला कर रहा हूँ, फंडा. कॉम्प्लेक्स नहीं, नॉट टेक्निकली कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज ओनली फॉर 2D, कॉम्प्लेक्स इज ओनली फॉर 2D, 3D है ये, तो मैं कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली यूज नहीं कर सकता। सुनो ये देखो, इनिशियल वेक्टर था एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एम के कैप। तो कितने बच्चों को समझा कि इट्स लाइक 0 0 0 को एलिमेंट से कनेक्ट कर दो, ये वाला वेक्टर ना। Yes, sir. कितने बच्चों को ये दिख रहा है कि दूसरा वाला क्या बन रहा है, एल प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम और एन प्लस डेल एन, ये भी यूनिट वेक्टर ही है। सर फिर हाँ ट्रिगो बोलो, लगाया है। ट्रिगो, हाँ ट्रिगो ही। कितने बच्चों को दिख रहा है, बोलो। और इनके बीच में डेल्टा थीटा है, एज डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल। तो मैं ए बी लेंथ को, ए बी आर्क लेंथ लिख सकता हूँ क्या बच्चों, बिल्कुल Yes, लिख sir. सकते हो। ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, वाह 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 वाह, y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 स्क्वायर। और ए बी आर्क लेंथ क्या होता है, r इंटू थीटा, आर्क लेंथ r थीटा होता है ना। Yes, sir. लो प्रूव्ड। तो पूर्णा ऑल्सो डिड द सेम वे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया था। तो इसको छाप लो बच्चों।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ही कराना है क्लास में, वो आप लोगों को इंटरप्रेट नहीं होगा, थोड़ा डाउट मतलब थोड़ा क्लियर नहीं होता है। अगर ट्राई करना है तो कर लो, हो जाता है तो अच्छी बात है, बट वो यूजली बच्चों को एकदम से चमकता नहीं कि क्या चल रहा है साला। हाँ रुद्र, मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों दिखा रहा हूँ मेरे भाई, दोनों दिखा रहा हूँ। ये रहा मेथड 1 और नीचे इसके मेथड 2 है, वो भी दिख जाएगा। पहले इसको छाप लो, छापना। सर बोलो। सर सिग्मा में डेल्टा के बाद एल है ना? सिग्मा में डेल्टा के बाद एल है। वेयर वेयर देयर आर सो मेनी सर सिग्मास। ऊपर सबसे ऊपर, हाँ, डेल एल का स्क्वायर ना, जैसे इसमें सारे ओपन करूंगा तो एल स्क्वायर डेल एल स्क्वायर, एम स्क्वायर डेल एन स्क्वायर, एल स्क्वायर एन स्क्वायर डेल एन स्क्वायर, तो उन सबको ऐसे सिग्मा करके लिख दिया। और ये वाला अच्छा समझा क्या बोल रहे थे, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड सर इक्वल के बाद क्या लिखा आपने? सॉरी, इक्वल के बाद क्या लिखा? इक्वल के बाद कहाँ लिखा है, कहाँ इक्वल? 1 को कट किया है। 1 को कट किया है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। अच्छा ये, गॉट इट। हाँ अच्छा, उसी स्टेप में इक्वल के बाद एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू भी 1 थी ना, तो कैंसिल हो गया। सर बोलो। सर क्वेश्चन 5 में हम्म सर क्वेश्चन 5 में उन्होंने इसे मतलब दो अलग लाइंस के डीसी बस एलएमएन बस उन्होंने अलग से अरेंज करके दिया है क्या? नहीं, मतलब यूजिंग दोस टू रिलेशंस यू आर बाउंड टू गेट टू सेट्स ऑफ एलिमेंट, ये ऐसा सर। बोलना चाह रहा है। यूजिंग हाँ दोस सर। टू इक्वेशंस यू आर बाउंड टू गेट टू सेट्स ऑफ एलिमेंट। तो जो दो सेट आ रहे वो दोनों सेट को तुम डायरेक्शन कोसाइंस लेके एंगल निकालो, ऐसा। ओके सर। मतलब तुम उनको स्टार्ट तो करो सॉल्व करना, दिख जाएगा दो सेट आ रहे हैं।
चलो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन चमक रहा है, बस तुमको उन दोनों रिलेशन को ML NL, ML NL, तो ये थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन दो ना। ओके। वैसे मैं खुद ही करना चाहता था ये क्वेश्चन, बट चलो ठीक है, अगर हो रहा है, समझ आ रहा है तो करो, व्हाई नॉट। चलो इसको इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, चलेगा? यस सर। बस वही करना और कुछ नहीं, तो L को रख दो -m+n, तो इसमें पुट करो 2m+2n इंटू, ये बन जाएगा, तो अपेरेंटली क्या बन रहा है, 2m² 2n², ये बन रहा है बच्चों, 2m² + 5mn + 2n², ये बन रहा है, विच इज इजिली फैक्टराइजेबल। ठीक है, यस सर। 2m+n इंटू m+2n। एक सेकेंड रुको बच्चों, कुछ नहीं, चलो, तो ये बन जाएगा m इज -n/2 और m इज -2n, है ना? तो इसका क्या बन रहा है, m अगर ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग l की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंस l + m+n वाज 0, तो m का रखो -n/2, तो l भी क्या बन रहा है, -n/2 ना, और अगर m वाज -2n तो l क्या बन रहा है, +n। तो तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन रहे हैं बच्चों, l, n, n, ये समझा? यस सर। या फिर L, M, N, ये डायरेक्शन कोसाइंस बन रहे हैं। तो कितने बच्चों चलेगा, n तो पता नहीं है, और हमें n की जरूरत भी नहीं है, और कोसाइंस की भी जरूरत नहीं है, हमें तो रेशियोज की जरूरत है, डायरेक्शन रेशियोज। कितने बच्चों को समझ रहा है, एक तो 2 से मल्टीप्लाई करो और -n से डिवाइड कर दो, बोलो ये समझा? हाँ सर। इसमें n से डिवाइड कर दो, ये बन रहा है। तो अब अगर डायरेक्शन रेशियोज मिल गए तो cos थीटा क्या होता है, n1 इंटू अपॉन मॉड, क्यों ले लिया मैंने, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन के बीच में एंगल है तो तुम प्लस बोलो चाहे माइनस बोलो, दोनों चलेगा। cos थीटा -½ ऐसे तो दिख रहा है, बट तुम समझ रहे हो, तुम एक बार किसी एक में -1 का मल्टीप्लाई, मतलब दो लाइंस के बीच में मान लो एंगल 120 है तो 60 भी हो गई है, तो एक्चुअल आंसर इज 60 और 120 दोनों, लाइन के बीच में दोनों एंगल चलेंगे, क्योंकि 60 है तो 120 भी है, तो आइदर दे शुड मेंशन की acute एंगल और समथिंग, अदरवाइज बोथ द आंसर्स मस्ट बी देयर। ठीक है बच्चों, चलेगा? तो ऐसे यस टाइप के सर। क्वेश्चन कभी आएंगे ना, तो नाउ यू नो व्हाट टू डू, मतलब ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि क्या बोलना चाह रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस कनेक्टेड, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, दिस इज व्हाट दे वर आस्किंग अस टू डू। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। अब अपन बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं अपना स्ट्रेट लाइंस, बहुत इजीली। उसको सपोज
चलो चलो, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन सर। लाइन। अब अपन बहुत इजीली लाइन समझ सकते हैं, बट ये हमेशा दिमाग में डाल के रखना कि व्हेनेवर वी स्टार्ट विथ लाइन, हर चीज वेक्टर से ही होगा। मतलब इवेंचुअली तो अपन एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करेंगे, बट एवरीथिंग इज इवेंचुअली लाइन, मतलब वेक्टर ओनली। यस तो सर। चलो देखो क्या हो रहा है, समझना अच्छे से। पहले मैं वेक्टोरियली डिराइव करूंगा और उसके बाद उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दूंगा। कार्टेशियन मतलब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो लाइन देखो कैसे डिफाइन होगा। लेट अस कंसीडर अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू, कंसीडर अ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ए। ये पॉइंट है, ठीक है ना, एक पॉइंट से पास हो रहा है एंड इज पैरेलल टू सर्टेन डी वेक्टर। बात समझ आ रही? बोलो लाइन फिक्स हुआ कि नहीं? कैन यू इमेजिन, एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, किसी सर्टेन वेक्टर के पैरेलल है, यस सर। तो लाइन फिक्स हो गया Yes, sir. डेफिनेटली। और लाइन फिक्स हो गया तो वी शुड बी एबल टू राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ऐसे कहीं से पास हो रहा है और किसी सर्टेन डी वेक्टर, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मेरी मर्जी, एक सेकेंड रुको। पासिंग थ्रू सम पॉइंट, लेट्स से मैं ऐसा कर लेता हूँ स्मॉल m, और इसको बोल देता हूँ पैरेलल टू सम n वेक्टर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर दिया और यस कुछ सर। नहीं। तो ये जो है ये m स्मॉल n से पास हो रहा है और किसी पर्टिकुलर n वेक्टर के पैरेलल। तो हाँ यार, लाइन तो फिक्स हो गया, आई कैन इमेजिन। और लाइन फिक्स हो गया तो इसकी इक्वेशन निकालनी आती है क्या? बिल्कुल आती है। ये पॉइंट कभी मत भूलना, जब भी तुम इक्वेशंस बनाओगे, स्पेशली वेक्टोरियली, मतलब वेक्टोरियली अगर किसी चीज को एनालाइज कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना लेट आर, जिसका पोजीशन इज वेक्टर इज आर वेक्टर बी द लोकस। ये स्टेप हमेशा भूलते हैं बच्चों, ये स्टेप आप लोग हमेशा बोलोगे। यस अगर सर। आप वेक्टोरियली सॉल्व कर रहे हो तो आप किसी एक को वेरिएबल तो असाइन करोगे ना। जैसे यूजुअली अपन एक्स कॉमा वाई लेते हैं, तो एक्स कॉमा वाई का इक्विवेलेंट वर्जन इन वेक्टर इज स्मॉल आर वेक्टर, चलेगा? यस तो सर। लोकस पॉइंट्स आपको हमेशा आदत डालना, कुछ भी कंडीशन फंडीशन या डायग्राम वाइग्राम में कुछ भी मार्क करने से पहले यू शुड पुट आर वेक्टर। आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है लोकस ऑफ द लाइन। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि आर वेक्टर अगर लोकस ऑफ द लाइन है, इससे मैं ये बोल सकता हूँ ना कि एम आर वेक्टर एंड एन वेक्टर हमेशा कोलिनियर है सर। कोलिनियर होंगे, पैरेलल, पैरेलल कोलिनियर, जो आपको समझे। अगर आर इस लाइन को ट्रेस कर रहा है तो एम आर वेक्टर एन के हमेशा पैरेलल होना चाहिए या नहीं? यस सर। तो कोलिनियर में वैसे वो इंक्लूडेड रहता है, बट फिर भी लिख देता हूँ नहीं तो किसी को तकलीफ ना हो जाए। तो कितने बच्चों से मेरा एम आर वेक्टर एंड एन वेक्टर हमेशा कोलिनियर है। इसका मतलब क्या हुआ? एम आर वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स सर्टेन एन वेक्टर ना, बोलो सर। हो गया। लो, आर वेक्टर इज एम प्लस लैम्डा एन, खत्म। यस सर। बस यही है, खत्म। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसकी शक्ल अभी के अभी रट लो, इसकी शक्ल देखना, मतलब पहचानना चालू कर दो। मतलब द मिनट यू एनकाउंटर आर इज एम प्लस लैम्डा एल, आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि अबे ये तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। यू शुड बी एबल टू मेमोराइज दिस फॉर्म। जैसे अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में मेमोराइज किया था ना कि इसको बोलते हैं लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, वैसे इसको बोलते हैं लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, दिस इज अ लाइन जिसमें लैम्डा इज सपोज टू बी देयर बच्चों। lambda is a parameter, it's a variable constant, variable scalar quantity, sorry variable constant क्या होता है? variable scalar quantity, ठीक है, it's a parameter, lambda is supposed to be there। so देखो सीधी सी बात है, अगर lambda fixed parameter होता तो m फिक्स्ड है, lambda फिक्स्ड है, n फिक्स्ड है, तो r भी फिक्स, एक फिक्स्ड पॉइंट बन जाता ना। यस सर। बट कितने बच्चों ने समझा कि lambda को वेरी करते जाऊंगा तो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। कितने Yes, बच्चों को फिगर आउट हो रहा है कि वो सारे डिफरेंट पॉइंट्स एक्चुअली ये होंगे? यस सर। तो लैम्डा डिनोट्स दैट इट्स अ वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, हमेशा वेक्टर इक्वेशन में ऐसे लैम्डा फैम्डा आएगा, गेट यूज्ड टू दैट। और आपको ऐसे ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ,
एकदम बत्ती जल जानी चाहिए कि ये एक्चुअली क्या डेटा है। मान लो ऐसे फॉर्मेट में दिया हुआ है प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस जे प्लस के, तो तुम्हें समझ गया कि ये कैसा लाइन है। दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू, बोलो आई जे के एंड टू आई ओके। पासिंग थ्रू पॉइंट का तुम 1 1 1 लिखोगे ना, बात समझ गए। अच्छा हाँ सर। एंड पैरेलल टू अ सर्टेन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है। यस सर। ये हो गया अपना काम, ठीक है। ऐसे तो कितने बच्चों को समझा, ये तो बस फॉर्मेलिटी थी, एक्चुअल चीज तो अब मैं बताने वाला हूँ। व्हाट इज द एक्चुअल चीज? कार्टेशियन वर्जन। कार्टेशियन मतलब सर बता तो दिया, डेरिवेशन समझ भी आ गया, बट काम की बातें करो ना, एक्स वाई जेड लाओ ना। तो चलो एक्स वाई जेड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक्स वाई जेड के नाम पे अपन को डेटा भी थोड़ा वैसे ही चेंज करना पड़ेगा। तो लाइन पासिंग थ्रू, इस बार एम जिसका पोजीशन वेक्टर था, तो इस बार कैसा दिया जाएगा डेटा? लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट x1 y1 z1, है ना। यस सर। पोजीशन वेक्टर की जगह तुम्हें प्रॉपर कोऑर्डिनेट ही देंगे। एंड कितने बच्चों को ये पार्ट समझा? यस सर। Saying that it is parallel to a certain n vector, is it not as good as saying that it has direction ratios ABC? यस सर। बस तो देखो डायरेक्शन रेशियो दे दिया, मतलब इट इज पैरेलल टू अ सर्टेन वेक्टर दिया, तो वही डेटा ऐसे दिया जाएगा। हमेशा आर वेक्टर को क्या लेना, अगर आप कार्टेशियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो हमेशा आर वेक्टर को किससे रिप्लेस करोगे? एक्स आई वाई जेड के, ठीक है। यस सर। यम को क्या, एम वेक्टर क्या हो गया एक तरीके से यहाँ पे अपना जो पोजीशन वेक्टर था, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। और n वेक्टर क्या है? जो पैरेलल वेक्टर था, तो वो डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर। यहाँ तक समझेगा बच्चों को? यस सर। Hence the vector equation r is m plus lambda n। ये क्या मिल रहा है बच्चों? देखो r मतलब ये इक्वल्स टू दिस प्लस लैम्डा दिस, तो डायरेक्टली लिख दूं। यस LHS सर। का x, LHS का i कैप देखो क्या है, x, RHS का x1 प्लस लैम्डा a। देखते जाओ, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और कितने बच्चों को दिख रहा है ये क्या है? व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या है? अब ध्यान से देखो, व्हेन वी आर एक्चुअली कन्वर्टिंग दिस इनटू कार्टेशियन फॉर्म, यू डोंट नीड लैम्डा एनीमोर। एक्स वाई जेड के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ ईच अदर इज फाइन। तो यहां से देखो x माइनस एक्स वन बाई की वैल्यू क्या है? x माइनस एक्स वन बाई की वैल्यू क्या है? यस सर, मतलब सर लैम्डा तीनों में से निकाल के इक्वेट कर दिया। हाँ वेरी गुड। कितने बच्चों को समझा? इक्वल टू वहां पे ऐसे कोने में लिखे रहने दो लैम्डा को, बट दैट इज ऑफ नो यूज टू अस राइट नाउ। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस ओनली। लैम्डा की कोई जरूरत ही नहीं है, बस ये खत्म हो गया। बोलो। यस सर। आफ्टर एलिमिनेटिंग लैम्डा दिस इज वेयर वी अराइव। और ये फॉर्म फिर भी अच्छा लग रहा है, देखो ना। अगर एक काम करो, इतने को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस वन। कितने बच्चों सर ये तो 2D वाला लाइन बन गया, y Yes, माइनस sir. वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज सम b बाई, है ना। तो Yes, sir. वही एक्सटेंडेड ये है, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D। तो इस लाइन की शक्ल पहचानना चालू कर दो, ये कैसा लाइन है? जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो ऊपर आ जाता है। तो एग्जाम्पल, line which is passing through line, x1 y1 z1। हाँ line which is passing through जैसे 1 2 minus 3 and has direction ratios a b c sir। -1 3। तो कितने बच्चों में चलेगा? इक्वेशन डायरेक्टली लिखना आ गया, x माइनस ये इज y माइनस ये इज z माइनस ये अपॉन रेशियो से डिवाइड कर दो, चलेगा। Yes, sir। और रिवर्स में भी कि ये दिया हुआ है तो किस पॉइंट से पास हो रहा है, इसको 0 रखो तो x इज 1, y इज 2, z इज -3, और ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये बच्चों को फील आ जानी चाहिए कि अच्छा कुछ कुछ समझा तो है। छापो बच्चों, छापोफिकेशन Yes। लिखो। सर एक काफी सीरियस डाउट है। बोलो। सर हम इसको r माइनस एम वेक्टर माइनस लैम्डा एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 कर सकते हैं ना? सम ऑफ कोफिशिएंट क्यों 0 मित्र? वाई सम ऑफ कोफिशिएंट 0? सर क्योंकि कोलिनियर है ना। नहीं, दो वेक्टर कोलिनियर है। अच्छा तू कौन सा वाला यूज कर रहा है पहले से सोच ले। एक तो एम आर वेक्टर और एन वेक्टर, एम आर वेक्टर और एन वेक्टर आर कोलिनियर। आर यू यूजिंग 3 कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन? नहीं सर, वो 3 लाइन वाला करा था सर, आसान था सर। सोच ले पहले आराम से, टेक योर टाइम। ये सर।
हो गया क्या? लिख के उतना बच्चों, ये वाला लिखो। आई होप उतना लिख लिया हो, ये स्टार्टिंग का। यस। 1 मिनट और आ रहा हूँ मेरे को। बोलो। हुआ? सर 1 मिनट प्लीज। ओके। चलो, ये वाला आइडिया दे सकते हो, मेरे हिसाब से बहुत ही आसान चीज है ये। 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स बता सकते हैं क्या अपन लोग? बताओ, 2 पॉइंट से लाइन फिक्स होती है, हाँ, तो इसकी इक्वेशन बता सकते हैं? हाँ बताओ क्या इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है इक्वेशन? सर इन दोनों पॉइंट से पहले एक वेक्टर बनाएंगे और फिर उस हाँ वेक्टर का हम लोग जो है डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। बस और फिर खत्म, निकाल के सेम। लेंगे, वो वेक्टर ही डायरेक्शन रेशियो है, खत्म। हाँ सर। तो x1 y1 z1 से पास हो रहा है, डायरेक्शन रेशियोज पता है क्या? हाँ, ये ले लो डायरेक्शन रेशियोज। बोलो बच्चों, समझा? यस सर। बस खत्म। ठीक है, यस सर। चलो। और एक टिप दे रहा हूं, विच विल बी द मोस्ट यूजफुल टिप फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ये, तो इसको ऐसे ऐसे स्टार मार्क कर लो और लिख लो इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो टिप क्या है। एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, अगर आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको इस लाइन पे एक पॉइंट लेना पड़ रहा है, अगर इस लाइन पे एक पॉइंट लेना पड़ रहा है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज, हमेशा ये लेना, हमेशा ये लेना, कैन बी टेकन एज, लेट द पॉइंट बी x1 plus a lambda, y1 plus b lambda and z1 plus c lambda। नीचे ध्यान मत दो, यहां ध्यान दो। कहां से आया ये? आपको इस लाइन पे पॉइंट लेना है, तो आप क्या करो, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ऐसे राइट में लैम्डा मार देना। चलो इन तीनों को इक्वल टू लैम्डा ले लेता हूं, वेयर लैम्डा इज सम पैरामीटर। तो a लैम्डा प्लस x1 दिख रहा है, x की वैल्यू, यस सर। y की वैल्यू दिख रही है, b लैम्डा प्लस y1, और ये। तो दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अगर आपको अज्यूम करना है तो इक्वल टू लैम्डा लिख के जो भी आ रहा है वो ऐसे मत याद रखो, ऐसे याद रखना गंदा लगता है। आप तो ऐसा याद रखो, लैम्डा से इक्वेट करके जो भी एक्स वाई जेड आ रहा है, दैट इज अ पॉइंट यू नीड टू अज्यूम। वेरी हेल्पफुल, वेरी यस सर। वेरी वेरी हेल्पफुल, प्लीज याद रख लेना, इसको स्किप मत करना। अरे इसको स्किप मत करना, ये पॉइंट काफी काम आएगा क्वेश्चंस में। तो मैं ज्यादा वो नहीं बनाता हूँ, क्या बोलते हैं, माहौल बनाने से बेटर है आपको मैं एक आध क्वेश्चन ही देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा मैं इनफैक्ट अच्छा दे रहा हूँ, इजी नहीं है ये, बट आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व। आप लोगों से सॉल्व होना चाहिए ये क्वेश्चन। इजी तो नहीं है, बट मुझे ये क्वेश्चन देने के बाद थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा कि हाँ अब अपन कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको छाप लो बच्चों। यस सर।
चलो सोचो कैसे करोगे। कुछ हाई फाई नहीं है, स्टिक टू बेसिक्स। स्टिक टू बेसिक्स, खत्म। सोचो, इतना सा क्वेश्चन है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 2 4 -1 टू दिस गिवन लाइन। इस लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉप करूंगा। जो एक सेकंड रुको। इस लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉप करूंगा किसी एक पॉइंट से, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। यस सर। सोचो। क्या क्या करोगे, सोचो। ये रुको, अगर किसी ने लिखा नहीं है तो। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा सोल्यूशन का। स्टार्ट कहां से करा जाए। सर टेक द सर पॉइंट एक वेक्टर को अज्यूम कर लेना चाहिए। किसको अज्यूम कर लेना चाहिए। सर एक वेक्टर जो व्हाट इज एक वेक्टर। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर मांगा गया, तो तुम स्टार्टिंग पॉइंट सोच के बताओ फिर से। सर एक पॉइंट अज्यूम करेंगे ना, 5 + लैम्डा 3 + 4। हाँ, कितने बच्चों को समझा। अबे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी, ये मांगा है, तो बी इज द पॉइंट ऑन दिस लाइन ना। यस सर। तो बी को क्या ले लिया जाए। मैंने सिखाया था बी। यस सीधे सर। सीधे उसका एप्लीकेशन भी दे दिया। अच्छा वैसे मुझे कोई पता है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है। सर 1, 4, -9। -9, वेरी गुड। कितने बच्चों को समझा। मैंने जानबूझ के थोड़ा डेटा एडिट किया था। Z-6 होना चाहिए न्यूमरेटर में। Z का कोफिशिएंट शुड बी +1। तो ये माइनस एडजस्ट करने के बाद ये करेक्ट इक्वेशन है। तो ये यस सर। इक्वल टू लैम्डा लगो, तो लेट द बी पॉइंट बी लैम्डा -5 एंड 4 लैम्डा -3 एंड -9 लैम्डा +6। तो ये बी का कोऑर्डिनेट मिल गया। आप क्या करोगे बताओ। सोचो आप क्या करोगे। आई थिंक क्वेश्चन बहुत इजी है। सोनती, वेरी गुड। सोनती, औसम, बहुत बढ़िया। तो मैं वैसे और क्वेश्चंस देने थे मुझे, वो करवाने ही है, दे ही देता हूँ।
सर इनका डायरेक्शन रेशियो सेम करके कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये दिख नहीं रहा? यस। बिल्कुल वही तो करना है, एग्जैक्टली सोचो। चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़े से और। नीचे लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे। जब तक आप ये करो, मैं इजी वाले दे रहा हूँ, ज्यादा फाइटर सम्स नहीं दे रहा। फाइटर सम्स अपन नेक्स्ट क्लास भी थोड़े से कर सकते हैं। एक्सरसाइज। सर हाँ सर जो ए बी जो लाइन होगी, सर वो डायरेक्शन रेशियो वाली लाइन से उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा ना? हाँ, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, यस एग्जैक्टली। सर तो फिर वही डॉट प्रोडक्ट लगा के करेंगे क्या? एग्जैक्टली हाँ, अरे वही करना है मेरे दोस्त। ए बी के डायरेक्शन रेशियो कितने बच्चों को समझे? ए बी के डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, है ना? तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ए बी किसके परपेंडिकुलर है? ए बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है क्या? लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 4 माइनस 9। तो परपेंडिकुलरिटी के लिए डॉट जीरो रख दो। तो यस किस सर। किसके डॉट जीरो? लाइन और ये वाले के। तो 1 इंटू लैम्डा माइनस 7, 4 इंटू दिस, और माइनस 9 इंटू दिस। ये तो इससे क्या मिल रहा है? लैम्डा प्लस 16 लैम्डा। लैम्डा आई थिंक 1 आता है क्या? चेक करो एक बार, मुझे ऐसा याद ही आ रहा है। लैम्डा 1 आता है बच्चों। लैम्डा 1 आ गया, इसका मतलब है तुम्हारा बी का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज -4 1 -3, ये तुम्हारा बी का कोऑर्डिनेट है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बेसिकली ए बी ओनली। यस परपेंडिकुलर सर। डिस्टेंस इज ए बी, तो ए बी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 49 मतलब 7। ये रहा अपना आंसर, ठीक है? तो यस सर। स्ट्रेट लाइन में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। इसमें याद है वो 2D वाले लाइन जैसा फॉर्मूला नहीं आया, इसमें आपको काइंड ऑफ मेथड जैसे ही करना पड़ेगा। यस सर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। मैंने नीचे 1A के जो क्वेश्चन दिए वो इतने इजी हैं। 29 तो थोड़ा सा अच्छा है। 29 तो थोड़ा सा अच्छा है। 29 थोड़ा सा अच्छा है। और एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे ही दे के जा रहा हूँ। फाइंड सर ये अभी करना है? 30 40 तो कर ही लो, 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, 2 मिनट में हो जाएंगे। ओके सर। तो वही क्वेश्चन, बट अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म में निकालना। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वेक्टर टू अ वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। प्लीज वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करना। अरे इनफेक्ट सी लिख देता हूँ। देखते हैं वेक्टर फॉर्म में आप सोच पाते हैं क्या? ये थोड़ा प्रोजेक्शन वोजेक्शन जैसा हो जाएगा। प्रोजेक्शन और वेक्टर एडिशन वैसे टाइप का हो जाएगा। तो 30 40 ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बुकलेट के हैं। इतनी देर में तो आ गया होगा बच्चों, देखो। अच्छा कुछ कॉपी भी करना बाकी होता देख लो। मेरे हिसाब से तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वन स्टेप सोल्यूशन।
बोलो आ गया, दिख रहा है बच्चों को? अरे एलिमेंट डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? सर 40 वाला XY प्लेन है क्या? 40 वाला भी से ईजा है, बनेगा इजी है। नहीं सर, XY प्लेन है क्या आंसर? इस पैरेलल टू, देख एक सेकंड बता देता हूँ। ये क्या बन रहा है? 1 - 1 2, 2 - 0 2, -1 -1 -2। इसके डायरेक्शन रेशियोज ये ले लो, या फिर किसी को ये जमे तो ये ले लो, चलेगा? तो यस सर। ऑप्शन मैच करवाने के लिए सबको दिख जाना चाहिए दिस इज, नहीं एक्चुअली में ये है, बोलो बी ऑप्शन, -1 से भी मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। और 40 वाला कितने बच्चों को दिख रहा है? ये वैसे मैंने जानबूझ के दिया हुआ है, नॉट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑसम, बट बिकॉज दिस रिप्रेजेंटेशन माइट बी कंफ्यूजिंग टू यू। यस सर। ये रिप्रेजेंटेशन कंफ्यूजिंग लग रहा है कि सर डिनोमिनेटर में कैसे 0 दे सकते हैं? अरे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग। एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग ये है कि इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है? 340। 3,40। हाँ, विच इज अ परफेक्टली फाइन डेटा, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है डेटा में, 340 हो सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। अब अगर डायरेक्शन रेशियो ये है तो उसको इंटरप्रेट करना आता है क्या बच्चों? क्या यस सर। इंटरप्रिटेशन है, क्या होगा? सर एक यूनिट वेक्टर है ये, जिसे कोई अबे! कोएफिशिएंट है 3 4। यूनिट वेक्टर क्यों? पहले तो डायरेक्टली सोचो ना यार, हाँ सर। अगर तीसरा टर्म 0 है मतलब कॉस गामा मस्ट हैव बीन 0 है ना, यस सर। और कॉस गामा 0 मतलब गामा मस्ट हैव बीन 90। तो गामा किससे एंगल होता था बच्चों? गामा किससे एंगल होता था? सर तो Z एक्सिस के साथ में। हाँ, तो ये z एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर है, समझ पा रहे हो? z Yes, एक्सिस के परपेंडिकुलर है मतलब, सर हाँ सर वी कैन ऑल्सो कंक्लूड कि जो हम लैम्बडा लेते थे ना सर पॉइंट ढूंढने के लिए, तो लैम्बडा की वैल्यू -4 अज्यूम कर सकते हैं ना हम? लैम्डा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, उससे फर्क क्या पड़ेगा? अच्छा ये सर, हाँ। उससे फर्क क्या पड़ेगा? यहीं पे इंटरप्रिटेशन हो गया ना। परपेंडिकुलर टू z एक्सिस मतलब पैरेलल टू क्या होगा? xy प्लेन ना यस बच्चों? सर। तो ये हो गया। तो वो इंटरप्रिटेशन समझना सीखो कि अगर ये 340 है तो इट्स फाइन, कोई गड़बड़ नहीं है इसका, जस्ट मतलब एक डायरेक्शन रेशियो 0 है, मतलब एक डायरेक्शन कोसाइन 0 है, मतलब एक एक्सिस से परपेंडिकुलर है, खत्म। चलो आज के लिए इतना काफी है, ये बचे हुए 3-4 क्वेश्चंस करके लाना बच्चों, ठीक है? यस सर। विल सॉल्व देम नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर भी स्ट्रेट लाइन के थोड़ा सा पार्ट्स बाकी है, वो भी बताता हूँ, बट ये क्वेश्चंस करके आओ, ओके? चलो सी यू। थैंक यू सर। सर आप नोट्स अभी भेज सकते हैं क्या अभी? हाँ, मैं 2 मिनट में नोट्स भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग में 15-20 मिनट लगेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। बाय।